हम ये लॉकेट बेच देंगे। कभी नहीं बेटा, ये तेरे परिवार की आखिरी निशानी है, इसको नहीं बेचना। तू इसे बचपन से अपने पास रखी है। हाँ माँ, लेकिन इस समय हमको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और इसको वापस ले आएंगे। लाओ, इधर दो। एक तो ढंग का काम किया। एक्सक्यूज मी सर, सर बजाज कंपनी के मालिक आए थे, आपके एंगेजमेंट के बारे में उनको कुछ बात करना है आपसे। मना कर दो। सर क्या आप अभी भी सुहानी दीक्षित से शादी करना चाहते हैं? तुम बहुत फास्ट काम कर लेती हो, हमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तुम बहुत फास्ट कर ले रही हो। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें जॉब देने के लिए। देखो, हमारे ऑफिस में अर्जेंट स्टाफ की जरूरत थी, इसलिए मैंने तुम्हें जॉब दी है। वरना तुम जैसे देहाती लड़की को कोई ऑफिस में क्या, अपने घर में भी रखना नहीं चाहेगा। सर देहाती हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपके शहर वाली लड़कियों से ना ज्यादा बेटर काम कर लेती हूँ। तो ठीक है, फिर करो अपना काम ईमानदारी से। अगर कोई शिकायत मिलती है तो तुरंत जॉब से निकाल देंगे। एक्सक्यूज मी सर। नमस्ते सर। नमस्ते। सर शायद आप बिल पे करना भूल गए हैं। लगता है आप इस रेस्टोरेंट में नए हो। मैं इस रेस्टोरेंट में बिल पे नहीं करता हूँ। देखो मिस्टर, मैं आप जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इस रेस्टोरेंट का मालिक बनने का नाटक मत करो। जब जेब में पैसा नहीं रहता तो इतने महंगे रेस्टोरेंट में आती क्यों हो? देखने में तो बिजनेसमैन टाइप के लगते हो, पर ऐसा तो नहीं कि बिजनेसमैन हो। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, आप जैसे लोगों को, कि अमीर होने का नाटक तो करते हैं पर जेब में पैसे नहीं होते रेंट भी देने के। लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। देखो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? आपको इतने महंगे रेस्टोरेंट में नहीं आना चाहिए। अगर आ भी गए तो आप बता दीजिए कि हमारे पास पैसे नहीं है, मैं बिल पे कर दूंगी। और हाँ, अगर आपके पास नौकरी नहीं है ना, तो मैं आपको नौकरी दिलवा सकती हूँ। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सबकी लाइफ में मजबूरी रहती है, परेशानी सबकी लाइफ में आती है, इसमें कौन सी दिक्कत है? सुहानी, ये तुम क्या कर रही हो? सर रहने दीजिए ना, कोई बड़े घर का दिखता है। आप कंप्लेन नहीं करिएगा, पुलिस को नहीं बुलाइएगा, मैं पेमेंट कर देती हूँ। ओ मिस्टर, इतने अच्छे वीआईपी कपड़े पहनते हो, वीआईपी रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, कम से कम जेब में पैसे भी डाल के चला करो। फिलहाल मैं अभी पेमेंट कर देती हूँ, पर आप मुझे वापस कब तक करोगे? देखो, मैं यहाँ पे एक बाई का काम करती हूँ और मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं दान पुण्य कर सकूँ। सुहानी, ये क्या बोली जा रही हो? तुमको पता है ये कौन है? इस रेस्टोरेंट के बॉस हैं, ऑनर हैं। क्या? बॉस? आई एम सो सॉरी सर। तुम चलो यहाँ से, मैं तुमको बाद में देखता हूँ। अभी जो काम पेंडिंग है उसको करूँ। सॉरी सर। आई एम सो सॉरी सर। ये अनपढ़ गंवार देहाती लड़की अभी नई आई है सर, इसको यहाँ का तौर तरीका नहीं पता है। मैं इसको आज ही जॉब से निकाल दूंगा। एक्सक्यूज मी, मुझे आपका काम देख के बहुत खुशी हुई। आप ऐसे ही आगे भी ईमानदारी से काम करते रहिए। सुरेश, सुहानी दीक्षित को 30,000 रुपए बोनस के रूप में देना है। आज ही 24 घंटे के अंदर दे देना। थैंक यू सो मच सर। आगे से भी ऐसे ही काम करते रहना। ये जान के भी कि मेरे पास पैसे नहीं है, फिर भी तुमने मेरे साथ मिसबिहेव नहीं किया। सर ये चैन मिल गई है। अरे, ये तो वही चैन है सुहानी की। चलो, इसका पता लगाने हम खुद चलते हैं। क्या है, किससे मिलना है आपको? ये देव मलिक हैं, बजाज कंपनी के बॉस। कुछ काम था? आप इसे पहचानती हैं? ये चैन तो मेरी बेटी का है, गोद ली हुई बेटी का। ये आपको कैसे मिला? मैं सुहानी दीक्षित नाम की लड़की को ढूंढ रहा हूँ। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बचपन में खो गई थी। उसी का ये चैन है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। कहीं ये हादसा 2014 का तो नहीं है? क्योंकि हमारी बेटी हमको 2014 में ही मिली थी, रास्ते में पड़ी हुई। बेहोशी की हालत में हमको मिली थी। बहुत प्यारी बच्ची थी, इसलिए हम उसको अकेला छोड़ नहीं पाए। आपके पास उनके कोई पुराने कपड़े या पुरानी कोई भी चीज ऐसी है जिसको हम लोग पहचान सकें? नहीं, वो सारी चीजें तो अब नहीं है। उसके पास बस यही लॉकेट ही था जिसको उसने कुछ दिन पहले। इसका मतलब सुहानी, हमारी ये सौतेली बहन ही वो लड़की है, सुहानी दीक्षित। दरअसल वो रामा मलिक की लड़की है
और ये देव सर जो हमारे हैं और सुहानी दीक्षित, इन दोनों की एंगेजमेंट बहुत छोटे में हो गई थी। इसके बाद सुहानी दीक्षित पता नहीं कहाँ गुम हो गई। आज तक हम लोग उनका पता ही लगा रहे हैं, अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। उनकी माँ बस इसी आस में जी रही हैं कि उनकी बेटी कब मिलेगी। हम लोग उन्हें घर ले जाने आए हैं। ओ माय गॉड, ये सुहानी मतलब राजघराने की लड़की है। ये एक भिखारी लड़की कैसे राजघराने की हो सकती है? इसकी किस्मत इतनी अच्छी हुई। नहीं, मैं ये होने नहीं दे सकती हूँ। यहाँ तो मुझे जाना चाहिए। सुहानी का क्या है, वो तो गांव में भी खुश रह लेगी। नहीं, मैं जाऊंगी यहाँ। अच्छा रुकिए, मैं अभी कॉल कर रही हूँ उसको। क्या हुआ माँ, क्यों कॉल कर रही हो? मैं तो घर पे ही हूँ। ये लॉकेट तुम्हारा है क्या? हाँ, ये लॉकेट तो मेरा है। आप देव हो क्या? सुहानी, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, कितने बरसों हो गए तुमको ढूंढते हुए। तुम अपना बैग पैक करो, मैं भी ड्राइवर को भेजता हूँ। मैं भी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी देव, कि तुम कब आओगे और मुझे ले जाओगे। मुझे भरोसा था कि तुम हमें मिलोगे जरूर। फाइनली देव तुम आ गए, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। ओह माय गॉड। श्वेता, तुमने झूठ क्यों बोला? तुम तो सुहानी नहीं हो ना? श्वेता, ये तुम क्या कर रही हो? माँ, आपने उसको पाला पोसा इतना बड़ा कर दिया, अब उसका फर्ज बनता है वो आपके साथ रहे, आपको खुश रखे। मुझे खुश रहने दो। लेकिन तुम तो मेरी अपनी बेटी हो। लेकिन माँ, आपकी बेटी होने का फायदा क्या हुआ? झोपड़ी के नीचे आपने मुझे पाला और खाने को क्या दिया? नमक और रोटी। बख्श दो माँ, बख्श दो। मुझे खुश रहने दो, मुझे जाने दो। अगर आप मेरे लिए सच में कुछ करना चाहती है ना, आप मुझसे प्यार करती है ना, तो बस अपना मुंह बंद रखिए। पर श्वेता माँ, आप अपनी असली बेटी के बारे में सोचो ना। वो रास्ते में पड़ी हुई बेटी के बारे में क्यों सोचती हो? क्यों नहीं सोचती कि मैं इतने बड़े लग्जरी, इतने बड़े रिच फैमिली में मैं जाऊंगी तो मैं खुश रहूंगी? और उसका क्या है, सुहानी का? उसकी तो आदत हो गई है आपके साथ रहने की गरीबी में, लेकिन मैं नहीं रह पाऊंगी, मैं नहीं रह पाऊंगी किसी हालत में। हमें अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, हमें शानो शौकत की जिंदगी चाहिए। मैं ऐसे नहीं रह सकती मम्मी। तो हम अपने शान शौकत और अच्छी लाइफ के चक्कर में उसको अपने परिवार से जुदा कर दें? यही मैंने तुमको सिखाया है। किसी के अपनी वजह से किसी की लाइफ बर्बाद कर दो। तुम मेहनत करके पैसा कमाना नहीं चाहती, किसी के पैसों में पलना जानती हो। इसका खामियाजा वो क्यों भुगते? माँ, तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती? असली बेटी मैं हूँ, वो नहीं। वो तुम्हारी सौतेली बेटी है। तुम क्यों सौतेली बेटी के बारे में सोचती हो? और वैसे भी ना माँ, मैं इतना अच्छा मौका अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। इसलिए प्लीज माँ, आप अपना मुंह बंद रखो। मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। इसमें आपकी भी भलाई और हमारी भी भलाई है। क्या करने दीजिए।